यूट्यूब चैनल गिव वॉइस टू योर ट्वीट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारे देश में कोरोना के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ है देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, तो दूसरी तरफ है वो सब लोग जो 2019 के इलेक्शन से पहले खुद को प्रधानमंत्री ही मान चुके थे। बस उन्हें शपथ ग्रहण समारोह का ही इंतजार था। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज देश और दुनिया कैसे कोरोना नाम के वायरस के साथ जंग लड़ रहा है। अपनी ईद में मस्त दुनिया जिसके पास किसी दूसरे के लिए समय नहीं था, आज वो थम सी गई है। ऐसे में आज सभी व्यवसाय बंद हैं, लोगों के ऊपर इसका व्यापक असर भी पड़ रहा है। अमूमन पूरी दुनिया में लगभग यही स्थिति है। सब सोच रहे हैं आखिर ये लोग खुलेगा कब। भारत भी इससे कोई अछूता नहीं है और यहाँ भी वही स्थिति है। और सभी खतरों को देखते हुए मोदी जी ने समय से लॉकडाउन करने का जो फैसला लिया, उसका असर अब दिखने भी लगा है। WHO से लेके बहुत से देशों के प्रमुखों ने मोदी जी की तारीफ की है। आप खुद ही सुनिए अमेरिका की जानी मानी हस्ती के मोदी के लिए विचार। That China has enabled. Many people said that he was going against the architecture of globalization. Why do you believe that Modi is right in doing so? Because he's not selling the Indian people into a system of slavery. He was a hero in doing that, and he's got the long-term view. It's going to be tough to do, but it's the right thing to do. What Modi understands is that India is the world's largest democracy, and quite frankly, I think a model for the world, right, of governance. Modi was absolutely correct. He got a lot of criticism, but it's the best for India, it's the best for the Indian people, it's the best for the Indian economy, and most importantly, from where I sit, it's the best for the world. जहाँ सारा देश और दुनिया मोदी जी की तारीफ कर रही है, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो हमेशा से मोदी का विरोधी रहा है और उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इनमें से कुछ लोगों को तो मोदी से इतनी तकलीफ है कि उन्हें यह समय एक मौका लगा। उन्हें लगा कि कुछ भी गलत होगा तो मोदी बदनाम होगा। फिर जो खेल शुरू हुआ वो गौर करने लायक है। एक वर्ग विशेष के कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की जिसका दुनिया में कोई भी व्यक्ति पक्ष नहीं ले सकता। देश की जनता ने ऐसे लोगों की खुद मुखालफत की। मीडिया ने भी इनके बारे में खूब दिखाए कैसे कुछ जाहिल लोगों ने कभी डॉक्टर्स कभी नर्सिस के साथ बदसलूकी की। कहीं पत्थर चले कहीं थूका गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात डॉक्टर नर्सों ने बताई। जमात के लोग थे, तो जमात के जो लोग थे निजामुद्दीन से आए थे, उन लोगों ने ये सब किया। पता नहीं वो कहाँ गए थे, बहरहाल वो सारी जमात के ही लोग हैं। हाँ, क्या हुआ था ना? वो खाना ठंडा था, ठंडे खाने के ऊपर उन्होंने बोला कि पहले ये खाना आप खाओ फिर मुझे खिलाओगे। हाँ। तो मैंने किसी तरह से वो मेरे को मतलब दबोचना चाहा। कम से कम 15-20 लोग थे। मैंने गाड़ी फेंक कर मैंने अपने आप को भागी तो इन्होंने मेरी किट पकड़ के फाड़ दी। ये एप्रिन आपका फाड़ दिया? ये किट है, इसे फाड़ दी पीछे से। कुल मिला के कहानी ये है कि बाकी देशों में जहां युद्ध कर सिर्फ कोरोना के खिलाफ लड़ा जा रहा है, हमारे देश में इसके और भी कई फ्रंट हैं। क्योंकि शायद विश्व में एक हमारा ही मुल्क ऐसा होगा जहां ऐसी घटनाएं घटी होंगी। फिर इसके बाद आता है पलायन का मुद्दा, जिसमें आप आनंद विहार बांद्रा पर जो भसड़ फैली वो सब ने देखी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो ये लॉकडाउन फील कराने की कोई साजिश हो। फिर आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया है जिसमें कैसे क्वारंटीन से बाहर निकले एक ही परिवार के 6 साल के बच्चा मोदी जी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है। ऐसे बहुत से दृश्य आपने CA के नाम पे जो अवैध प्रदर्शन चले थे उस दौरान भी देखे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन बच्चों के दिमाग में जहर घोला किसने और इसका कौन फायदा उठाना चाह रहा है। चलिए ये सब होने के बाद भी आप मुझे बताइए कि कोई एक विपक्षी नेता का नाम मानो राहुल, अखिलेश, लालू, केजरीवाल, जो मतलब लोग ऐसे हैं जो अपने नहाने धोने से लेके सब कुछ ट्वीट करते हैं, इनमें से किसी ने भी तबलीगियों पर कोई कंडेम करने का ट्वीट किया हो? जी नहीं, ये कभी कर भी नहीं सकते और इन्होंने किया भी नहीं। पर अंत में क्या हुआ? आज WHO भारत की तारीफ कर रहा है। आज बड़े बड़े देश भारत से मदद मांग रहे हैं। अब ये कल की घटना ले लीजिए, दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाला देश अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के बारे में क्या विचार प्रकट करिए वे आप खुद देखिए।
bottom of it, and I think we'll be able to do that. President, the Indian American community is appreciating your help in fighting the vaccine coronavirus. What is your message to those 4 million Indian Americans here? So India has been so great, and as you know, your Prime Minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too, and we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers, yeah. We're working very closely also with India, correct. And say hello to your Prime Minister. मोदी विरोधी गैंग लाख कोशिश करने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा, और हर बार जो ये मोदी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं उसमें ये विफल हो जाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं इसका कारण क्या है? जी हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र दामोदर दास नाम का ये शख्स को कोई लालच नहीं है। ये पहले भी कह चुका है कि जब जनता उसको कुर्सी से हटाएगी वो अपना झोला लेके चला जाएगा। मोदी विरोधी और उनके चाटुकारों ने इस बात को मजाक उड़ाया, जबकि सबसे गहरी बात यही है, इस बंदे को अपने किसी घरवाले, अपने किसी रिश्तेदार का करियर सेट नहीं करना। उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ है जो अच्छे से जानती है कि उसने अपने बेटे को इस देश को समर्पित कर दिया है। ये वही शख्स है जो 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहा और दिल्ली आते समय अपनी सारी कमाई दान कर दी, और आज उसकी एक आवाज पर ही सारा देश की जो जनता है उसने पीएम केयर फंड्स में अरबों दान कर दिए। अगर विपक्ष मोदी का साथ देता तो कोरोना को और अच्छे से रोका जा सकता था। आज भी ये कंट्रोल में है, पर शायद आज हम और बेहतर स्थिति में होते। इस संकट के समय आज हिंदुस्तान के हर जन को मोदी का सपोर्ट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि यही बंदा इस चुनौती को पार लगाएगा, क्योंकि ये देश की सोचता है। क्योंकि इसे ना किसी राहुल का करियर बनाना, इसे ना किसी अखिलेश को पार्टी अध्यक्ष बनाना, ना किसी तेजस्वी को कमान सौंपनी और ना किसी भतीजे को प्रमुख बनाना, इसे सिर्फ और सिर्फ इस देश को बनाना है। मैं जब कहता हूँ कि मोदी को सपोर्ट करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहता हूँ कि बीजेपी को आंख बंद कर करके सपोर्ट करना है। मैं मोदी को सपोर्ट करने की बात कहता हूँ, और आज बीजेपी की कौन मोदी के हाथ में ही है, वरना कांग्रेस में वही गांधी परिवार है, एसपी में वही मुलायम परिवार है, आरएसजेडी में वही लालू परिवार है, बीएसपी में मायावती जी ने अभी अपने भतीजे को लॉन्च किया था, वो जो लाल जूते पहने उनकी बगल में खड़ा था। ममता का भतीजा भी हमेशा सुर्खियों में रहा है, उसका नाम अभेश मुखर्जी है। मुझे आप मोदी के किसी रिश्तेदार का नाम बताइए जो राजनीति में हो। एक नाम बताइए मोदी जी ने जिसकी मदद की हो, और ये कुछ छोटी बात नहीं है। कल की आई एक पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम पर बनी थी, आप लोग अच्छे जानते ही होंगे। जी हाँ, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी को केजरीवाल के बारे में कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर कर लीजिएगा, और अच्छे से उसकी कुंडली चेक करना तो पता चलेगा। जैसे ही वो सत्ता में आया, उसने कोई बिजली के बिल, पानी के बिल, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, फ्री की चीज़ें नहीं बांटी। उसने सबसे पहले ही आंधे के साथ ही जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि जो आप पार्टी का जो संविधान था उसमें संशोधन किया कि जो सीएम है और जो अध्यक्ष है वो एक इंसान रह सकता है। पहले वो इस पार्टी में नहीं था, पहले एक बंदा नहीं रह सकता था, पर केजरीवाल ने ये संशोधन किया और इसीलिए आज ही वो पार्टी के सीएम है और आज वो पार्टी के अध्यक्ष भी है। इस बार के इलेक्शन में उन्होंने अपने परिवार को भी लॉन्च कर दिया, आप मान के चलिए, जबकि जो उनके बाकी साथी थे जिनके साथ उन्होंने पार्टी का शुरुआत की था वो ऐसे एक एक करके उन्होंने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे आपको केजरीवाल की नीयत का अंदाजा हो जाना चाहिए। ये रैलियों में परिवार को लॉन्च करने की प्रथा नेहरू गांधी परिवार ने शुरू की थी, जिसमें रैली में लाकर ये बता दिया जाता था कि ये देखो, ये आपका अगला दशक का बाबूजी है, अध्यक्ष है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे ही अपने घर वालों के साथ नजर आते थे। इन चुनावों में प्रियंका गांधी भी अपने बच्चों के साथ नजर आई थी। कुल मिलाकर
ये सभी पार्टियां अपने परिवार के लिए काम करती हैं। आपको उसके लिए अब काम करना है जो आपको अपना परिवार मान दिन रात लगा है। दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता, थोड़ा बहुत गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, पर आपको नीयत देखनी चाहिए। और ये जो आज बहुत बड़े मजदूरों के हमदर्द बने फिर रहे हैं, इनमें से एक भी नेता को आप मुझे फोटो दिखा दीजिए जो जमीन पर किसी मजदूर की मदद कर रहा हो। पर ज्ञान सब फैल रहे हैं। 130 करोड़ की से ऊपर आबादी का हमारा मुल्क है। हर पार्टी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है मदद करने की। ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान फैले जाए। आज के समय में वो इकलौता नेता है जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो वो सिर्फ मोदी जी हैं। भले विपक्ष मोदी का साथ न दे या ना दे, हमें मोदी जी का साथ देना है और इस कोरोना को देश से भगाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।